अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, इस्तकबाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्राइम न्यूज़ में आज बहुत बड़ी खबर इस वक्त फ़िलहाल मेरी निगाहों के सामने है, हेट स्पीच मामले को लेकर। आप जानते हैं कि हेट स्पीच मामले को लेकर यति नरसिंहानंद स्वामी और जितेंद्र त्यागी यानी हमारा वसीम रिजवी जी, जो अब खुदा का शुक्र है कि वसीम नहीं बचा है, अब वो त्यागी हो गया है। तो खैर, नफ़रतों के फैलाने के मामले पर जमीयत उलमा अरशद मदनी और भी तमाम लोगों ने बाकायदा आवाज़ें उठाई। मौलाना महमूद मदनी ने भी इस मामले को लेकर काफ़ी हंगामा किया और अब हेट स्पीच मामले पर धर्म संसद में जो आतंकवादियों ने आतंक की ज़बान बोली थी, इसको लेकर बाकायदा सुप्रीम कोर्ट ने हलचल की और FIR इन मामलों में दर्ज हो गई। लेकिन अब बड़ी खबर यह आ रही है कि हिंदू सेना भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। जी हां, हिंदू सेना सुप्रीम कोर्ट पहुंची है और हेट स्पीच मामले में अब हिंदू सेना ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है कि हेट स्पीच, नफरती तकरीरों के मामले में, इश्तियाल अंगेजी और भड़काऊ मामलों में मुस्लिम नेताओं पर भी बाकायदा मामला दर्ज किया जाए और FIR दर्ज हो। किन किन मुस्लिम नेताओं का मामला जिन पर दर्ज होना चाहिए, किन कौन कौन से वो मुस्लिम नेता है, ऐसे 5 लोगों का नाम मंजरे आम पर आ रहा है। मैं थोड़ी सी तफसील उनकी जरूर दिखाऊंगा, लेकिन मैं आपको इस वक्त बता दूं कि उत्तर प्रदेश इलेक्शन को लेकर बड़ी अजीब अजीब खबरें सामने आ रही है। एक तरफ तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में बिल्कुल घटिया और नीच किस्म की राजनीति हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद के नाम पर सत्ताधारी पार्टी की जानिब से बड़े पैमाने पर की जा रही है। और जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के इतने बड़े इज्जतदार पद पर बैठकर जो शख्स मुख्यमंत्री होते हुए ठोंक देने वाली जबान, एकदम टपोरी और मवालियों वाली जबान इस्तेमाल कर रहा है, तो आप अंदाजा लगाओ कि उत्तर प्रदेश में इलेक्शन को किस रुख पर ले जाया जा रहा है। वहीं पर मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में बुलंदशहर में आपको याद होगा एक फसाद हुआ था और उस फसाद में बाकायदा भगवा आतंकी के तरफ से इंस्पेक्टर सुबोधकांत पुलिस वर्दी वाले का भी कत्ल किया गया था। अभी मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति किस दर्जे घटिया लेवल पर जा चुकी है कि जिस शख्स ने इंस्पेक्टर सुबोधकांत को कत्ल किया था, योगेश कुमार, अब वो भी उत्तर प्रदेश से इलेक्शन लड़ रहा है। आप अंदाज़ा लगाएं। वैसे आप जानते हैं कि इस मुल्क में अब राजनीति उस घटिया लेवल पर पहुंच गई है कि 2008 में जो बम धमाका हुआ था मालेगांव में बड़ा कब्रिस्तान में, उसकी जो अहम मुल्जिम है साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, उसको भी बीजेपी ने बाकायदा अब मेंबर पार्लियामेंट बना दिया है। भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से ऐसी औरत को जिस पर कई बेकसूरों को बम के जरिए से उड़ाने का इल्जाम है, बीजेपी ने उसको भी पार्लियामेंट में पहुंचा दिया है। तो खैर, उत्तर प्रदेश की राजनीति बड़े घटिया लेवल पर जा चुकी है और यह खबर सुनकर और पढ़कर भी मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि बाकायदा इंस्पेक्टर सुबोधकांत का कातिल योगेश कुमार भी अब इलेक्शन लड़ेगा, जिस पर इल्जाम है इंस्पेक्टर के कत्ल का। तो खैर, बड़े हालात बुरे हो चुके हैं उत्तर प्रदेश के। लेकिन खैर, आइए अब धर्म संसद जो हुई थी, धर्म संसद में जिस तरीके से बिल्कुल घटिया किस्म की आतंकवादियों की जबान यति नरसिंहानंद स्वामी और कुछ आतंकियों ने बिल्कुल ऐसी जबान इस्तेमाल किया था और 3 हफ्ते तक उन पर कोई कार्रवाई, कोई FIR, कोई मामला, कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। लेकिन जब बहुत ज्यादा थू थू होने लगी और लोग बाकायदा थूकने लगे, तब जाकर थोड़ा सा शर्म आई और फिर वहां पर डिपार्टमेंट ने, पुलिस वालों ने, उत्तराखंड डिपार्टमेंट ने बाकायदा यति नरसिंहानंद स्वामी जैसे और कुछ लोगों पर मामला दर्ज किया।
हेट स्पीच को लेकर, क्योंकि जो जबान वहां पर बोली गई थी डायरेक्ट हथियार उठाने की और मुसलमानों को कत्ल करने की, ये एकदम बिल्कुल आतंकवादियों से भी बदतर जबान थी। ये हमारा बहुत प्यारा मुल्क है भारत, बरसों से, सैकड़ों साल से, हजारों साल से अगर कहा जाए तो यहां पर गलत ना होगा कि हिंदू मुस्लिम एक साथ रहते आ रहे अमन और शांति के साथ। लेकिन इन 7 सालों में ऐसी नजर लगी इस मुल्क को कि विकास तो नहीं हुआ, लेकिन सिर्फ मस्जिद, मंदिर, हिंदू मुस्लिम की राजनीति की जा रही है। और धर्म संसद के उन आतंकवादियों पर जब कार्रवाई नहीं हुई तो फिर सीधा मरकजी सरकार, केंद्र सरकार पर लोगों ने निशाना साधना शुरू किया कि इन पर कार्रवाई नहीं हो रही है, इसलिए इन आतंकवादियों के हौसले बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन खैर, अब उन पर एफआईआर हुई तो हिंदू सेना भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है और उन्होंने कहा है कि फिर मुस्लिम लीडरों पर भी एफआईआर होनी चाहिए जो भड़काऊ भाषण दे रहे हैं। उनमें सबसे पहला नाम जो बाकायदा उन्होंने लगाया है और सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी है, वो जनाब असदुद्दीन ओवैसी का आ रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी ने इस वक्त यूपी के राजनीति में भड़काऊ भाषण इख्तियार करके बाकायदा हिंदू मुस्लिम में नफरतों का बड़ा गहरा गेम खेला है और नफरती भाषण दिए हैं। तो हिंदू सेना का कहना है कि असदुद्दीन ओवैसी पर भी कार्रवाई हो, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी नफरती भाषण दे रहे हैं और उनके भाई ने जिस तरीके से हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया है वो दुनिया जानती है। तो असदुद्दीन ओवैसी का नाम उसमें हिंदू सेना ने लाया है पहले नंबर पर। ऐसे ही मौलाना तौकीर रजा खान साहब, जी हाँ, आपको याद है कि कुछ दिनों पहले जुमा के दिन मौलाना तौकीर रजा खान साहब ने बरेली के इस्लामिया कॉलेज के ग्राउंड में 20,000 से ज़्यादा लोगों को, मुसलमानों को जमा कर दिया और यह कहा कि हम अपनी गर्दनें कटाने के लिए कुर्बान हैं अगर मुल्क का अमन शांति बाकी रहती है और इन आतंकवादियों को अगर हमारा खून ही प्यारा है तो हम अपनी गर्दनें कटाने के लिए पुरअमन तरीके से हाजिर हैं। तो अब तौकीर रजा खान साहब को भी इसी हेट स्पीच मामले में हिंदू सेना ने शामिल किया है, अमानतुल्लाह खान को शामिल किया है। ऐसे ही वारिस पठान जो एक्स एमएलए रहे हैं एमआईएम के मुंबई से, उनका नाम भी उन्होंने शामिल किया है और मौलाना साजिद रशीदी का नाम भी शामिल किया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप कमेंट में अपनी राय जरूर दें कि क्या असदुद्दीन ओवैसी, तौकीर रजा खान साहब, अमानतुल्लाह खान, वारिस पठान, मौलाना साजिद रशीदी की स्पीच ऐसी है जो धर्म संसद में जैसे जबान इस्तेमाल की गई थी? तो आप खुद कमेंट में ज़रूर बताएं कि क्या धर्म संसद में जिस तरीके से आतंक की ज़बान इस्तेमाल की गई थी और बिल्कुल घटिया किस्म की कत्ल और दंगे और फसाद और मारो और काटो और हथियार उठाओ, क्या ऐसी स्पीच कभी आपने इन मुस्लिम नेताओं की सुनी है? तो आप ज़रूर बताएं और नहीं सुनी है तो आप कमेंट ज़रूर करें कि क्या हिंदू सेना का ये इल्ज़ाम कि इन मुस्लिम लीडरों पर भी एफआईआर दर्ज हो कितना सही है, कितना गलत है। आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।